बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितनह वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रौनक अफरोज़ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम और इस नूरानी महफिल में तशरीफ़ फरमा हज़रात मुअज़्ज़ज़ सामीन बुज़ुर्गान दीन, पर्दे में रहने वाली मेरी माएँ और बहनें, गोपालपुर का ये जलसा तारीख़ी जलसा 37वां जलसा, शायद लॉकडाउन में 1-2 साल बंद होगा, 36वां, यानी यूँ समझिए कि 36 साल हो गए इस जलसे का इनेकाद करते करते। और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और गोपालपुर के नौजवान बुजुर्गान दीन और यहाँ की औरतों सबसे यही हम उम्मीद भी रखते हैं, इनके बड़ों ने, इनके बुजुर्गान दीन ने जिस इस तारीख़ी निज़ाम का इनेकाद किया है इसको ता क़यामत बाकी ही रखेंगे इंशाअल्लाह। और कितने हजरात जो इसके मदनी जलसा कमेटी के मेंबर बने रहे, सदर बने रहे, सेक्रेटरी बने रहे, सरपरस्त के तौर पर वालिद गिरामी हजरत अमीर शरीयत हजरत मौलाना जलाल साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत अता फरमाए, कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, और इसकी सदारत इस जलसे की कितनी बार होते रहे। अल्लाह तबारक व तआला इन नौजवान को और जो इसकी बुनियाद डालने वाले हजरात हैं सबों को कबूल फरमाए। और इस वक्त जो बच्चे भी, जो नौजवान बुजुर्गान दीन जो भी जिस तरह के इस निज़ाम को चला रहे हैं, अल्लाह इनके निज़ाम को कबूल फरमाए। साथ साथ हमारे अजीज़ कारी रिहान सल्लल्लाहु ने, जबकि हजरत तशरीफ़ ला चुके हैं, आप लोग तो हमको, मैं ये समझता हूँ कि बर्दाश्त करते हैं, असल तो आप लोग मेहमान किराम का जो है उनका सुनने आते हैं, सुनते हैं, और इसीलिए नाम पेश कर दिया गया है। मैं माजरत चाहूँगा, 3-4 मिनट सुनने में लग जाता है, तो इसीलिए ज़रा 2-4 मिनट और लूँगा। और मैं असल में गोपालपुर का जो ये स्टेज है और ये जो मजलिस है, इस पे आने के बाद यानी एक अजीब सा हमें महसूस होता है। मैं वाक़यातन ये बात आप लोग भी इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि वालिद मोहतरम जब यहाँ बैठे रहते थे, बाद में कम जब उम्र ये हुई और जो पैर में तकलीफ होती थी, उस मौके पे जब ये कुर्सी पे बैठे रहते थे तो उस वक्त तो हमें ये डर लगता था कि अब्बा बैठे हैं, हम लोग क्या बयान करें। लेकिन अब यह है कि अब्बा नहीं है तो बयान करने को भी अजीब सा लगता है कि अब्बा रहते थे, कोई गलतियां अगर होती थी तो सुबह उस गलती के बारे में तलाफी के लिए हुक्म भी हो जाया करता था। और भी बहुत सारे रौनकें नूरानियाँ थी। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला सबों को कबूल फरमाए। कुरान करीम की आयत मैंने आपके सामने पेश की है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम्हारी जो औलादें हैं, तुम्हारा जो माल है, दौलत है, जायदाद हैं, ये सब तुम्हारे लिए आजमाइश है। फितना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मगर अक्सर अकाबिरीन और जो मुफस्सिरीन हजरात हैं इसको आजमाइश से तर्जुमा करते हैं। ये सब हमारे लिए आजमाइश है। और दूसरी आयत में फितना, उसका तर्जुमा फितना भी बोला है। इसी जैसी एक आयत और भी है, लेकिन आगे चलकर ये बताया गया है कि फितना यानी आजमाइश है, यानी इम्तिहानात हैं। वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, और अगर आप इस आजमाइश में कामयाब होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको एक बहुत बड़ा अज्र क़यामत के दिन देने वाला है। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, कुरान करीम की एक दूसरी आयत है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। आगे तक पूरी आयतें हैं, जिसका मतलब ये होता है कि दुनिया में आप जो भी अच्छा अमल, नेक अमल करते हैं, उसका असर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में देता है और उसका अजर आखिरत में देता है। यहीं से आप समझिए
कि ये हम जो आज बैठे हुए हैं यहाँ, आपका जो ये वक्त खर्च हो रहा है, आप इस महफिल में आए हैं, उलमा इकराम की बातें सुनते हैं, अल्लाह और अल्लाह रसूल की बातें सुनते हैं। कल क़यामत के दिन में हज़रात उलमा इकराम है, इस हदीस के हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदम बेटे यानी आदम ज़ात की कल हश्र के मैदान में कदम अपने जहां खड़े होंगे वहां से एक कदम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं जब तक 5 सवालों का जवाब वो ना दें। उसमें पहला सवाल है अन उम्रिही फीमा अफना, कि तुमने उम्र कहां गुजारा, जो जिंदगी मैंने तुम्हें दी थी वो तुमने कहां गुजारी है, उसका सवाल का जवाब दो। और फिर आगे दूसरे सवालात हैं, मैं गिना देता हूं, उसकी तफसील नहीं। अन शबाबिही फीमा अबलाहु, जवानी कहाँ खपाया, खासकर उम्र में क्या जवानी नहीं है, जवानी है उम्र में भी शामिल, लेकिन चूंकि जवानी की जो जिंदगी होती है वो खास एक अमल का एक बहुत बेहतरीन जराए होता है, लेकिन हम लोग उसको कहाँ गुजार देते हैं, खपा देते हैं, बर्बाद करते हैं, इसलिए उसका भी सवाल। और दूसरा सवाल यह है जो मेरे मौजू अमवालुकुम व औलादुकुम के जो माल हैं यानी कहाँ से कमाया, वअन मालिही फीमा ऐन इक्तसबहु, कि आपने माल को कहां से कमाया, हराम कमाया कि हलाल कमाया, चोरी करके झूठ बोल के क्या कैसे कमाया। और फिर यही नहीं, अगर मान के चलिए कि अगर हलाल हमने कमाया भी है तो उसको खर्च कैसे किया। एक बंदे का पैसा हलाल है, रिस्क यानी कि तिजारत करता है, झूठ नहीं बोला, हलाल पैसा कमाया, मगर उसको ये इजाजत नहीं है कि वो फजूल खर्च करे, तो ये नहीं है कि शैतान की तरह खर्च करे। चुनांचे इसका भी जवाब देना है कि वफीमा अनफक़ू, कि आप उसको कहाँ खर्च किए। और फिर आखिर में है कि माजा अमिला, कि तुमने अमल उसको कहाँ किया, फीमा अलिमा, जिसकी तू सुना था उस पर अमल किया नहीं किया। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कहने का मतलब ये है कि ये जो आज आप बैठे हैं उलमाए किराम की बात सुनते हैं, ये आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने अगर एक आयत भी सुनी है, कोई हदीस की तशरीह या कोई वाकयात सहाबा, अल्लाह के नबी की सीरत पर कोई बात सुनी है, तो कल क़यामत के दिन आपकी इस उम्र में जो दाखिल ये जिंदगी है 2-4 घंटे की, ये सब कुछ आपका इसमें दाखिल है। इंशाअल्लाह हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला इन महफिलों में शिरकत और इन नूरानी मजलिसों में शिरकत करने के सबब से अल्लाह को कोई बात पसंद आए तो हमारे लिए। आप यहाँ जो आए हैं, आप आए नहीं हैं, आपको लाया गया है। जब अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ लेकर आए हैं। एक मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं आप, रोजा, आपने अभी रमजान का महीना गुजारा है, ये रमजान के महीने में आपने रोजा रख लिया आराम से, एक आधा घंटा लेट अगर पानी खाने पीने में लेट हो जाए तो हम घर में अपने घरों में मातम मचा देते हैं, लेकिन फिर भी 13 घंटा 14 घंटा हम भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, और फिर रात में तराबी नमाज वगैरह सब अमल करते हैं। ये सब अल्लाह की तौफीक है, आप अल्लाह की तौफीक से आए हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये तौफीक दी, मदनी जलसा कमेटी के जानिब से जो जलसा है, और उस जलसे में उलमाए किराम के बयानात हैं। अभी कारी साहब रिहान सल्लल्लाहु अर्ज़ कर रहे थे कि उलमा को देखना भी इबादत है। यहाँ हम बैठे हैं, आप लोग उलमाए किराम का चेहरा देख रहे हैं, ये भी एक इबादत है। चुनांचे कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ जो आप आए हैं यहाँ, अल्लाह आपको लेकर आया है। जाहिर है अल्लाह की जात से भी आप ये उम्मीद रखें कि जब अल्लाह तूने तौफीक दी और हम जलसे में शरीक हुए, अब हम पर अमल यानी अमल भी किया जाएगा, और आपके आने को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल भी कर लिया है, क्योंकि जब आपको तौफीक दिया आने को तो फिर कबूल भी कर लिया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप आए हैं बेहतरीन अंदाज में। उलमा, 2 उलमाए किराम, मुफ्ती सादुल नजीब साहब तशरीफ रखते हैं, मुफ्ती खालिद साहब मीरठ से तशरीफ लाए हैं। आप लोग इसी तरह मुतमईन होकर आप लोग पूरे इनके बयानात को सुनेंगे। अब उलमा को मत देखें, ये उलमाए किराम जो हम लोग आते हैं, हम लोग बीच में चले जाते हैं। कई जलसों में जब हम लोग जाते हैं, मैं हजरत से भी, मेहमान खुसूसी भी माफ़ी चाहता हूँ कि बाद सारे लोग हमको फिर बाद में मैसेज करते हैं या फ़ोन करते हैं कि आप लोग चले आते हो,
दरअसल क्या होता है कि हम लोग को फिर दूसरे दिन सबक पढ़ाना होता है, अपना धंधा पानी भी रहता है, और अक्सर हर दिन 2-4 दिन 5 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं बयान होता है। जब हम लोग शुरू मगरिब के इशा के वक्त से लेकर अगर सुबह तक या 12-1 बजे तक अगर हम लोग खुद बैठे रहेंगे तो फिर हम दूसरे दिन सुबह काम कैसे करेंगे? तो इसीलिए हम लोग माजरत के साथ हम लोग का सफर रहता है, कहीं पे निकल जाते हैं। इंशाल्लाह कल भी हाजिरी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप हमें ना देखें, आते हैं मकामी उलमा इकराम, आते हैं जाते हैं, उनकी कुछ जरूरतें हैं उस तरह, और मकामी उलमा शुरू से बैठे रहते हैं। अब उनका बयान खत्म होता है वो चले जाते हैं, फिर बाद में मेहमान खुसूसी आते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक मेहमान साहब भी कटक के एक जलसे में ऐसा हुआ, एक मेहमान तशरीफ लाए थे, उन्होंने इतराज कर दिया कि जब हमारे उलमा इकराम उड़ीसा के उतर गए तो आप लोग को भी अच्छा नहीं लगता है, मगर मैं इसकी वजाहत कर दूं कि उलमा इकराम सब उठकर चले गए तो उन्होंने खुद ही कह दिया, ये क्या नतीजा है? तो दूसरे दिन जब एयरपोर्ट में उनकी मेरी मुलाकात हुई तो मैं, हजरत आपका तो कहना बिल्कुल सही है, मगर हम लोग जो 2-3 घंटे से वहां बयान कर रहे थे, आप उस वक्त आराम फरमा रहे थे। अब जब आपका बोलने का वक्त आए तो हम घर जाके आराम करेंगे। तो इसीलिए आप उलमा को ना देखें, उलमा इकराम हैं, अपना बयान कर चुके हैं, अपना वक्त खत्म होगा चले जाएंगे। आप लोग आए हैं, आपको सुनना है, आप सुनेंगे। मेरी उम्मीद है कि आप लोग सुनने के साथ साथ अमल भी करेंगे, तब जाकर फिर इनका जो मकसद है, ये जो मदनी जलसा कमेटी का ये इनेकाद का मकसद है, उलमा इकराम आए हैं, मेहमान खुसूसी इतने दूर से अपने अपने यानी जो मसरूफियात हैं उनको खत्म करके वो तशरीफ लाए हैं, इसलिए उनका भी मकसद हल होना चाहिए। हजरत मौलाना खैरुद्दीन साहब ने भी अभी बयान किया कि मकसद जलसे का ये है कि आप लोग दीन की बातें सुने और उस पर अमल करें। इससे पहले हमारे बिरादर मुकर्रम हजरत मौलाना बिलाल साहब दामद बरकातुहूम और इसी तरह हजरत मौलाना मुफ्ती अरशद ज़की साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे हजरत मौलाना जाबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है, और इस वक्त उड़ीसा के शेखुल हदीस जो आसाम में अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि दर्स दे रहे हैं बुखारी शरीफ का। बड़े खुशनसीब है हम लोग उड़ीसा वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटे छोटे मदारिस वालों ने बहुत खिदमत अंजाम दिया, बहुत सारे हुफाज इकराम और इन जैसे उलमा इकराम को भी यानी कि वो ये फैक्ट्री तैयार किया है मदारिस ने। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो मदारिस की यानी वजूद और उसकी बका कितनी और अहम है इस जमाने में। आज सिर्फ आखिर में इतनी बात कह दूं, चूंकि मेरा मौजू हमेशा रहता है एजुकेशनल सिस्टम को हमको अब चेंज करना पड़ता है, बदलना भी चाहिए। हमारे बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं चले जाते हैं कहाँ, यानी कि हैदराबाद वगैरह काम करने चले जाते हैं, लेकिन आप देखें 90.97% हमारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं अंग्रेजी हिंदी, और जो सिर्फ 2.5 से 3% बच्चे हैं कौम के जो पढ़ते हैं हिफ्ज वगैरह इदारे में पढ़ते हैं। बताइए अल्हम्दुलिल्लाह, किसी मदरसा को आप उठाकर देख लीजिए, हर मदरसा अपने बच्चों की तादाद के एतबार से 2-3 जो है बच्चों को वो फारिग कर रहे हैं, हुफाज इकराम बना रहे हैं। मगर आप बताइए जो 97% मुसलमान हिंदुस्तान के कौम के उनके बच्चे जो पढ़ते हैं वो कहाँ कितने डॉक्टर बनते हैं, कितने प्रोफेसर बनते हैं, कितने IPS UPS बनते हैं, कितने नहीं। खाली बदनाम है क्या मदरसा वाले क्या करते हैं? मदारिस वाले एक बच्चा भी अगर साल में अगर 10 साल में भी अगर एक हाफिज कुरान निकालता है तो भी वो काबिल नहीं। गैर हमारे दुश्मन ये समझ चुके हैं कि मदारिस को खत्म करना कितनी जरूरत है, मगर अफसोस कि मुसलमान इतने गफलत में है कि उसे ये पता नहीं है कि मदारिस की आज इस वक्त कितनी उसकी बका की जरूरत है। मदारिस बाकी रहेंगे तो मस्जिदों में इमामत करने के लिए इमाम की जरूरत पड़ेगी। यही मदारिस जो है आपको इमाम बना कर देता है। यही मदारिस वाले हैं जो आपके जनाजा पढ़ने वाला बना रहा है, यही मदारिस वाले हैं जो आपका निकाह पढ़ाने वाला बना रहे हैं। अगर ये ना रहे तो दुनिया खत्म है मेरे बुजुर्गों, चूंकि ये कुरान की तालीम देते हैं और कुरान जो दुनिया की रूह है। कयामत हदीस में आता है कि कयामत से पहले कुरान पाक को उठा लिया जाएगा। कुरान पाक दुनिया की रूह है, जिस दिन कुरान पाक उठा लिए जाएंगे उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। मतलब यह है कि दुनिया की जो रूह है वो कुरान पाक है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो कुरान पाक की तालीम की आज से इंशाल्लाह जरूरत है। तो मेरे भाई आप लोग बगौर इन हजरात के जो है बयाना सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। इन बुजुर्गान दीन जो गोपालपुर के थे और मेरे वालिद मोहतरम सबों के लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला सबों को गरीब रहमत अता फरमाए और इन नौजवानों को इस दीन पर कायम रहकर इस तरह के जलसा जुलूस कायम करें और साथ साथ इन लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ हलाल नसीब अता फरमाए। दुआ फरमाए।